ओम शांति। आज 17 जुलाई 2020 के मधुर महावाक्य सुनते हैं, जिसमें बाबा ने पुनः एक बार फिर से हमें चक्र की स्मृति दिलाई है और यही कहा कि बच्चे घर जाएंगे, फिर अपनी नई दुनिया में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी नीचे उतरेंगे और फिर अंत में पुनः बाप आएंगे हम सब बच्चों को वापस घर ले जाने के लिए। तो बाबा कहे ये तीनों कालों का ज्ञान का सार बुद्धि के अंदर समाया हुआ है और इसलिए तुम बच्चों को कोई चित्र रखने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि से बस बाप को याद करना है और दूसरों को भी याद कराना है, मन मना भव होकर रहना है। यही बाबा कहे सारे ज्ञान का सार है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। प्रश्न है, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उत्तर है, उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापस घर, फिर वहां से चक्र में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। अभी तुम जानते हो, पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने और फिर से ब्राह्मण बने। तो इसमें चित्रों की दरकार नहीं है। ओम शांति। बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र है ना, इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं। यह ज्ञान बुद्धि में है, इसमें चित्र की कोई दरकार नहीं। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में याद सिर्फ यह रहेगा कि हम आत्मा है। अंत में बाबा कहे सिर्फ ये याद रहेगा कि हम आत्मा है, मूल वतन की रहने वाली है, यहाँ हमारा पाठ है। ये भूलना नहीं चाहिए। आत्मा की स्मृति, घर की स्मृति और इस दुनिया में सिर्फ हम पाठधारी है। बाबा कहे इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। यह मनुष्य सृष्टि के चक्र की ही बातें हैं और बहुत सिंपल है। इसमें चित्रों की बिल्कुल दरकार नहीं, क्योंकि ये चित्र आदि सब भक्ति मार्ग की चीजें। ज्ञान मार्ग में तो है पढ़ाई। पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं। इन चित्र को सिर्फ करेक्ट किया गया है। जैसे वह कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण है, हम कहते हैं शिव है। यह भी बुद्धि से समझने की बात है। बुद्धि में यह नॉलेज रहती है। हमने 84 का चक्र लगाया है, अब हमको पवित्र बनना है। पवित्र बन फिर नए सिर चक्कर लगाएंगे। यह है सार जो बुद्धि में रखना है। जैसे बाप की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वह 84 जन्म का चक्र कैसे फिरता है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है पहले हम सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चित्रों की दरकार है नहीं। आज बाबा बार बार इस बात को स्ट्रेस कर रहे हैं कि हमें चित्रों की दरकार नहीं है। सिर्फ मनुष्य को समझाने के लिए यह बनाए हैं। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाप कहते हैं मन मना भव,
पूरे ज्ञान का सार यही है, मन मना भव। जैसे ये चतुर्भुज का चित्र है, रावण का चित्र है, ये सब समझाने के लिए दिखलाने पड़ते हैं। हाँ, समझाने के लिए लोगों को दिखलाने पड़ते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो यथार्थ ज्ञान है, तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, चित्रों द्वारा सिर्फ सहज करके समझाया जाता है, इनकी दरकार नहीं है। बुद्धि में है, पहले हम सूर्यवंशी घराने के थे, फिर चंद्रवंशी घराने के बने। वहां बहुत सुख है जिसको स्वर्ग कहा जाता है, यह चित्रों पर समझाते हैं। पिछाड़ी में तो बुद्धि में ये ज्ञान रहेगा। अभी हम जाते हैं, वापस चक्कर लगाएंगे, सीढ़ी पर समझाया जाता है तो मनुष्य को सहज हो जाए, सीढ़ी देखने से एक एक जन्म क्लियर हो जाए। तुम्हारी बुद्धि में यह भी सारा ज्ञान है कि कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं, फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूं। जैसे गोला है तो उस पर समझा सकते हैं। ये 5000 वर्ष का चक्र है। अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती। क्रिश्चियन का दिखाते हैं 2000 वर्ष, इसमें कितने मनुष्य होते हैं? 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होते हैं? ये सारा हिसाब तुम बतलाते हो। सतयुग में पवित्र होने कारण थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो कितने ढेर है। लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो जाए। क्रिश्चियन की भेंट में आदमशुमारी का हिसाब तो निकालते हैं ना। हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते हैं। क्रिश्चियन बहुत बन गए। जो अच्छे समझदार बच्चे हैं, बिगर चित्रों के भी समझा सकते हैं। विचार करो, इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तो पुरानी दुनिया है जिसमें इतने मनुष्य हैं, फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कौन स्थापन करते हैं, ये बाप ही समझाते हैं। वही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को सिर्फ ये 84 का चक्र ही बुद्धि में रखना है। अभी हम नरक से स्वर्ग में जाते हैं तो अंदर खुशी होगी ना। बाबा कहे, अंदर में खुशी की बात है, ये समझने की बात है, तो चित्र आदि रखने की जरूरत नहीं। सतयुग में दुख की कोई बात होती नहीं। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करे। यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये मशीन चाहिए, यह चाहिए, वहां तो सब सुख मौजूद है। यहाँ एक एक चीज के लिए संकल्प करना पड़ता है। बाबा कहे, वहां तो सब कुछ मौजूद है। जैसे कोई महाराजा होता है तो उनके पास सब सुख मौजूद होते हैं, सारे सुख उनके पास मौजूद रहते हैं। गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होते, परंतु यह तो है कलयुग, तो बीमारियां आदि सब कुछ है। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। स्वर्ग नरक यहाँ ही होता है। ये सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत है, बाबा कहते हैं, ये सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत है, यह भी टाइम पास करने के लिए है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, टाइम पास करने के लिए ये खेल पाल है। लेकिन बाबा का खेल पाल या टाइम पास भी ज्ञान युक्त है ना। ऐसे ही नहीं बाबा टाइम पास करें, उसी के माध्यम से हमें फरिश्ता कैसे बनना है ये सिखाया जाता है। कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, बस तुमको यही याद रहेगा
कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए, अब हम जाते हैं घर। फिर आकर सतो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान पाठ बजाएंगे। यह ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है, यह ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है। इसमें चित्र आदि की दरकार नहीं। जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ते हैं, बैरिस्टर बन गए, बस जो पाठ पढ़े वो खलास, वो पाठ थोड़ी याद रहेंगे। रिजल्ट निकली प्रारब्ध की, तुम भी पढ़कर फिर जाए राजाई करेंगे। वहां नॉलेज की दरकार नहीं है। इन चित्रों में भी रॉन्ग राइट क्या है ये अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप बैठ समझाते हैं लक्ष्मी नारायण कौन है, ये विष्णु क्या है। विष्णु के चित्र में मनुष्य मूंझ जाते हैं। बिगर समझ के पूजा भी जैसे फालतू हो जाती है, समझते कुछ भी नहीं। जैसे विष्णु को नहीं समझते हैं, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। ब्रह्मा तो यहाँ है, ये पवित्र बन शरीर छोड़ चले जाएंगे। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। यहाँ का कर्म बंधन दुख देने वाला है। अब बाप कहते हैं अपने घर चलो, वहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। पहले तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए, अब बाप फिर आए हैं पावन बनाने। इस समय मनुष्य का खान पान आदि कितना गंदा है, क्या क्या चीजें खाते रहते हैं। वहां देवताएं ऐसी गंदी चीजें थोड़ी खाते हैं। भक्ति मार्ग देखो कैसा है, मनुष्य की भी बलि चढ़ती है। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है। पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया जरूर बननी है, पुरानी दुनिया से नई जरूर बननी है। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान बन रहे हैं। यह तो बुद्धि समझती है ना, इसमें तो चित्र न हो तो और ही अच्छा। नहीं तो मनुष्य बहुत ही प्रश्न पूछते हैं। बाप ने 84 जन्मों का चक्र समझाया है। हम ऐसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते हैं, इतने जन्म लेते हैं, ये बुद्धि में रखना होता है। तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का राज भी समझते हो, ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हो, परंतु इसमें न योग है न ज्ञान है। यह सिर्फ एक रस्म है। समझाया जाता है कैसे आत्मा को बुलाया जाता है, फिर जब आती है तो रोते हैं, पश्चाताप होता है, हमने बाबा का कहना नहीं माना। ये सब है बच्चों को समझाने के लिए कि पुरुषार्थ में लग पड़े, गफलत न करे। बच्चे सदा ये अटेंशन रखे कि हमें अपना टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है, तो माया गफलत नहीं करा सकती है। बाबा भी समझाते रहते हैं बच्चे टाइम वेस्ट न करो, बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, महादानी बनो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो भी आते हैं उनको ये समझाओ और 84 का चक्र बताओ। बाबा कहे जो भी आते हैं उनको ये समझाओ, 84 का चक्र बताओ, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। नट शेल में सारा चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। नट शेल में बाबा कहे सारा चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। किस बात की? इस बात की खुशी रहनी चाहिए कि अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं। मनुष्य समझते स्वर्ग नरक यहाँ ही है। जिनको बहुत धन है तो समझते हम तो स्वर्ग में हैं।
अच्छे कर्म किए हैं इसलिए सुख मिला है। अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो जो 21 जन्म के लिए तुम सुख पाते हो। वह तो एक जन्म के लिए समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं। दुनिया के लोग एक जन्म के लिए समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं। बाप कहते हैं वह है अल्पकाल का सुख, तुम्हारा है 21 जन्मों का, जिसके लिए बाप कहते हैं सभी को रास्ता बताते जाओ। बाप की याद से ही निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में है राजाएं, उनको भी याद करो। राजाएं थी, अभी नहीं है। भारत की ही बात है, बाकी तो है बाय प्लॉट्स। पिछाड़े में सब चले जाएंगे, फिर हम आएंगे नई दुनिया में। अब इस समझाने में चित्र की दरकार थोड़ी है। ये सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन सूक्ष्म वतन दिखाते हैं, समझाया जाता है। बाकी यह तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बनाए हैं, तो हमको भी फिर करेक्ट कर बनाने पड़ते हैं। बाबा कहे भक्ति मार्ग में चित्र है, तो इसीलिए उनको करेक्ट कर हमें भी बनाने पड़ते हैं। नहीं तो कहेंगे तुम तो नास्तिक हो, इसलिए करेक्ट कर बनाए हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, वास्तव में यह भी ड्रामा में नूंद है। कोई कुछ करता थोड़ी है। साइंसदान भी अपनी बुद्धि से ये सब बनाते हैं। बल कितना भी कोई कहे कि बॉम्ब्स न बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर है वह समुद्र में डाले तो फिर दूसरा कोई न बनाए। वह रखे हैं तो जरूर और भी बनाएंगे। अगर रखते हैं तो जरूर बाबा कहे और भी बनाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो सृष्टि का विनाश तो जरूर होना ही है, लड़ाई भी जरूर लगनी है। विनाश होता है, फिर तुम अपना राज्य लेते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे सबका कल्याणकारी बनो। बच्चों को अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बच्चों को अपनी तकदीर को ऊंच बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो। ये है श्रीमत, ऊंची तकदीर बनाने के लिए। तो बाबा कहे बच्चों को अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो। किन की दबी रहेगी धूल में, किन की राजा खाए। धनी बाप खुद कहते हैं बच्चे इसमें खर्च करो, यह रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। धनी के नाम तुम खर्चते हो, जिसका फिर 21 जन्म के लिए तुमको रिटर्न में मिलता है। यह दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल करो। धनी शिव बाबा है ना, भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम करते थे। अभी तो है डायरेक्ट। धनी के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। 21 जन्म लिए राज्य भाग्य पालेंगे, नहीं तो ये धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में खत्म नहीं होते हैं, अभी तो खत्म होना है। तुम खर्चो फिर तुमको ही रिटर्न मिलेगा। धनी के नाम पर सबका कल्याण करो तो 21 जन्म का वर्षा मिलेगा। कितना अच्छा समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है वह खर्च करते रहते हैं। अपना घर बार भी संभालना है। इनका बाबा का पाठ ही ऐसा था।
एकदम जोर से नशा चढ़ गया। ब्रह्मा बाबा का अनुभव सुनाते, एकदम जोर से नशा चढ़ गया। बाबा बादशाही देते हैं, फिर गदाई क्या करेंगे? तुम सब बादशाही लेने लिए बैठे हो तो फॉलो करो ना। बाबा कहे तुम सब बादशाही लेने लिए बैठे हो तो फॉलो करो ना। जानते हो इसने कैसे सब छोड़ दिया? नशा चढ़ गया, ओहो राजाई मिलती है। अलफ को अल्लाह मिला तो भागीदार को भी राजाई दे दी। राजाई थी, कम नहीं था। बाबा कहे राजाई ही थी, कोई कम नहीं था। अच्छा फर्टाइल धंधा था, अच्छा फर्टाइल धंधा था बाबा का। अब तुमको ये राजाई मिल रही है तो बहुतों का कल्याण करो। पहले भट्ठी बनी, फिर कोई पककर तैयार हुए, कोई कच्चे रह गए। गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनते हैं तो गवर्नमेंट को जला देने पड़ते हैं। आगे तो चांदी के रुपए चलते थे, सोना और चांदी बहुत था। अभी तो क्या हो रहा है? कोई की राजा खा जाते, कोई की डाकू खा जाते। डाके भी देखो कितने लगते हैं। फैमिन भी होगा, यह है ही रावण राज्य। राम राज्य सतयुग को कहा जाता है। बाप कहते हैं तुमको इतना उच्च बनाया, फिर कंगाल कैसे बने? इतना उच्च बनाया, फिर बाबा कहे कंगाल कैसे बने? अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है तो खुशी होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी। जितना यात्रा पर नजदीक होंगे उतनी खुशी होगी। जैसे जैसे यात्रा में चलते चलते मंजिल की तरफ बढ़ते जाएंगे उतनी खुशी होगी। तुम जानते हो शांति धाम, सुख धाम सामने खड़ा है। वैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, बस अब पहुंचे की पहुंचे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। माया गफलत न करा सके, इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। दूसरी पॉइंट, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। आज का मीठा वरदान है, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे, हो जाएगा, इस आराम के संकल्पों के डंलप को छोड़ो। करना ही है, यह स्लोगन मस्तक में याद रहे
तो परिवर्तन हो जाएगा। दृढ़ संकल्प जरूरी है। आज का स्लोगन है, समर्थ बोल की निशानी है। समर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो, उसको कहते समर्थी। भाव और भावना, आत्मिक भाव और शुभ भावना, ये दोनों है, तब हमारे बोल में समर्थी आ जाती है। अच्छा, तो ये थे आज के मधुर महावाक्य। आज की मुरली से हम सभी यही अपने अंदर दृढ़ संकल्प करेंगे कि बाबा ने जैसे कहा कि ब्रह्मा बाप समान अपना सब कुछ सफल करना है, धनी के नाम करना है। साथ ही साथ बुद्धि के अंदर एक बाप की याद रहे, खुद भी याद करे, औरों को भी कराए। तो आज सारा दिन ये टेंशन रखना है कि हमें एक तो सब कुछ सफल करना है, दूसरा सबको, खुद भी बाप को याद करते हुए सबको बाप की याद दिलानी है। दूसरा, जैसे आज वरदान में बाबा ने कहा, दृढ़ संकल्प करना है और कड़े नियम स्वयं के ऊपर चौकीदार के रूप में रखना है, ताकि अंदर से अलबेलापन समाप्त हो जाए और हम ब्रह्मा बाप के समान अथक बन परिवर्तन के निमित्त बने। साथ ही साथ हमारे बोल में समर्थी आए, वो तब होंगी आत्मिक भाव और शुभ भावना, जब अंदर में रखेंगे, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हुए चलेंगे। अच्छा, ओम शांति।